उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर में एक शख्स ने पत्नी सहित 2 बेटियों की जानलेवा वार कर हत्या कर दी। आरोपी की तीसरी बेटी की हालत भी अभी गंभीर बताई जा रही है। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अम्बेडकर नगर में सईद मेंटल अपने परिवार के साथ रहता है। परिजन और पुलिस के मुताबिक सईद मेंटल अपने परिवार की महिलाओं के चरित्र पर शक करता था। बीती रात सईद का अपने परिवार के लोगों से विवाद हुआ। आरोप है कि जब परिवार के लोग रात में सो गए तो सईद मेंटल ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों के सिर पर वार कर दिया। इससे सईद की पत्नी और 2 बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरी बेटी की गंभीर हालत के चलते मेरठ रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैली है। वहीं मृतक के पुत्र ने शिकारपुर कोतवाली में पिता के खिलाफ तहरीर दी है और इस बात का जिक्र किया है कि उनका पिता परिवार की महिलाओं के चरित्र पर शक करता था। चरित्र को लेकर घर से अक्सर झगड़ा होता रहता था। पुलिस ने बेटे की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं एसएसपी ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 4 टीमों का गठन किया है और आरोपी की जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। समर इंडिया के लिए बुलंदशहर से कृष्णा लोधी की रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर का एक मामला सर सामने आया है। इसमें अब किन कारणों से ये हत्या की गई और अभी तक गिरफ्तारी को लेकर कितने प्रयास किए जा रहे हैं? थाना शिकारपुर के अंबेडकर नगर मोहल्ले में सईद सन ऑफ हफीज जो 60 वर्ष का है, इसके द्वारा रात में अपनी पत्नी सफीला जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी तथा 3 बेटियां रजिया, शबाना और सुल्ताना, जिसमें रजिया की उम्र 20 साल, शबाना की 15 साल और सुल्ताना की 18 साल है। इन तीनों के सिर पे हथौड़े से चोट पहुंचा करके हत्या का प्रयास किया, जिनमें से सफीला, रजिया और शबाना की मृत्यु हो गई है। सुल्ताना घायलावस्था में है, इलाज के लिए मेरठ रेफर की गई है। अभियुक्त के पुत्र शमशाद जो लगभग 22 साल की उम्र का है, शादीशुदा है और पिता के कार्य आचरण से दुखी होकर के लगभग 500 मीटर दूर अलग रहता है अपनी पत्नी के साथ। उसके द्वारा थाने पर जो तहरीर दी गई है उसके अनुसार उसके पिता उसकी मां और बहनों के चरित्र पर शक करते थे और अक्सर इनके बीच में झगड़ा होता रहता था और उस झगड़े की वजह से बीती रात भी इनके बीच में झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद पिता के द्वारा रात में किसी समय जब वो सो रही थी महिलाएं तो उनके सिर पर चोट पहुंचा करके उनकी हत्या का प्रयास किया गया। उसके क्रम में सफीला, रजिया और शबाना की मौत हो गई और सुल्ताना इलाजरत है। अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने 4 टीमें लगाई हैं और प्रयास कर रहे हैं कि यथाशीघ्र उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीक है सर। क्या घटना हुई है भैया? घटना ये हुई है, रात ये मतलब कल काम पे से आई थी ये इनका बाप जो मतलब कमा कर नहीं देता है और जब ये काम पे जाती है तो इन्हें अब लगाता है। इस लाइन को लेते हुए ये सारी उन्होंने मतलब इनके बाप ने इनकी माँ को और 3 बहनें हैं, तीनों में हथौड़े मारे इनने रात और वो फरार है। अच्छा, कितने लोगों की मौत हो गई है? ये 3 लोगों की मौत हो गई है, चौथी इसमें सांस चल रही है। अच्छा, तो आप क्या लगते हैं इनके भैया? मैं इनका चाचा लगता हूँ सर। मेरा इनके घर से 5 घर दूर है मेरा घर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीक है सर। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो सच है।